हाँ, तो ये हमारा कॉन्टेक्चुअल नौकरी था। तो फिर एक नीलांजन नाम का एक सीरियल आ गया, उसमें भी एसिस्ट किया। तो इसके बाद अलकानंदा नाम का एक सीरियल था, अपराजिता नाम का एक सीरियल था, कोई कोई छोटा मोटा वेब सीरीज भी किया था, अभी भूल गया। तो लास्ट में हम पाखी नाम का एक असमीज सीरियल का एसिस्ट कर रहा था। ओ, बीच में हम फिल्म किया है हनुमान नाम का, हाँ जी, असमीज फिल्म है हनुमान, उसमें भी 19 में 2011 আজি তোমাৰ বিয়া, তোমাৰ বিয়াত যাব নোৱাৰিলো, ऑल सेंटर सागरे। ऐसे ही कुछ था, वो थोड़ा याद नहीं आ रहा है। पॉजिटिव था तो ऐसे लेटर दिया, लेटर आता सबता था। इसके बाद एक बार क्या हुआ घर में हम उसको लेटर को कहाँ छुपा के रखो, हमारा जो घर में ना ऊपर में एक वो DSLR की अंदर में रख के रखा था। तो अभी सोचा था कि हम एक्टर बनना है, कुछ करना है जिंदगी में। एक्टिंग के लिए त्याग आपका बहुत। हाँ, लाइन में देखता हूँ कहाँ पे, वैसे राम और सुमर ऐसे देखता था। तो देखने के बाद एक दिन एक मेरे दोस्त को एक लेटर भेज के दे दिया। नमस्कार, मैं GS डॉक्टर प्रहलाद दास। आज हमारे शो में एक विशेष अतिथि हमारे साथ हैं। ये असमीज सीरियल, सिनेमा और थिएटर में काम करते हैं और असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। और इनका परिचय है, एक मनोज कश्यप इनका नाम है। आइए इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं सर? खूब बढ़िया है, अच्छा है, मौसम भी अच्छा है जी। तो सर आपके बारे में कुछ बताएं, आपके घर परिवार के थोड़ा सा जर्नी के बारे में। हाँ, मैं वो जो दरंग जिला का दुनी नाम के जगह में हम पैदा हुआ है। तो हम पहले से ही यहाँ गांव में जो स्कूल में नाटक था, वो एक्टिंग का बहुत शौक था। तो देखा तो खुद को भी कभी कभी देखने लगा कि हम भी एक्टर बन जाएंगे, बन सकते हैं। हाँ। तो ऐसे ही हमारा गांव में जो मोबाइल थिएटर का माहौल होता है, असमीज मोबाइल थिएटर, उसमें काम करने के लिए मन किया। फिर मैंने गुवाहाटी में गया, गुवाहाटी में जाकर वो सिगल थिएटर एकेडमी है, सीरियल थिएटर एकेडमी। हाँ ना, सिगल थिएटर एकेडमी। सिगल वो बाहर इस्लाम सर एंड भागीरथी मैम, वो NSDN है। अच्छा, उन लोगों की वो मतलब बाहरुल सर और भागीरथी मैम ONSD से मतलब एक्टिंग करते हैं। स्कूल में हम भर्ती हुआ है 2011-12 ऐसे साल में। 1 ईयर का वो कोर्स था, हमने कर लिया। करके 1 ईयर के क्या डिप्लोमा? हाँ, डिप्लोमा था सिगल थिएटर का एक्टिंग का। तो इसके बाद मैंने जो मार्केट में गया, तो मार्केट में जो सीरियल था या सिनेमा था, उसमें एक ऑडिशन देने के लिए गया। तो कुछ तकलीफ हुआ, क्योंकि वो जान पहचान नहीं होने से असम में काम नहीं मिलता है। बिल्कुल। और ये सिर्फ असम की बात नहीं है, हर जगह एक ही बात है। वो बोलता है कि आइए थोड़ा छोटा मोटा रोल भी दीजिए, ऐसे स्ट्रगल हो गया हमारा घर का भी। वैसे स्ट्रगल कितने साल? बहुत स्ट्रगल, वो 2011 से हम तो बहुत साल स्ट्रगल किया है। ऐसे ही रहने के लिए रूम नहीं था, दोस्तों के घर में रहता हूँ, ऐसे ही कुछ स्ट्रगल किया था। इसके बाद गुवाहाटी में? हाँ, गुवाहाटी में। तो हमारा जो हम एक प्राइवेट कंपनी में काम किया था, तो कंपनी का हम नौकरी छोड़ दिया क्योंकि हम एक्टर बनना चाहता था। अच्छा, नौकरी छोड़ दिया कि आपके एक्टर बनना था? एक्टर बनना था। तो एक्टर बनने के लिए इधर उधर घुमा, सीरियल के डायरेक्टर के पास गया। तो छोटा मोटा रोल देता है, कभी कभी पैसा मिलता है, कभी कभी नहीं मिलता है। तो इसके लिए हमारा असम में स्टेट प्ले है, कोई असम सरकार का, इंडियन गवर्नमेंट का कोई ऐसा वगैरह कोई वो स्ट्रीट प्ले होता है, स्ट्रीट में वो ड्रामा करना पड़ता है, रास्ते में करना पड़ता है। वो भी कर लिया, करने से थोड़ा पॉकेट खर्च मिल जाता था। हमारा वो जाने माना डायरेक्टर है अभी, कृपाल कलिता, वो तो ब्रिज नाम का एक फिल्म में तो बहुत बढ़िया, उसने इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला है उसको। क्या नाम? कृपाल कलिता। कृपाल कलिता। अच्छा, वो सिनेमा कौन सा था ये? उसमें हम वो स्ट्रीट प्ले का काम किया था, उसके साथ डिब्रूगढ़ और वगैरह वगैरह जगह में गया था, तो उसके साथ काम किया। इसके बाद एक दिन हमारा मोबाइल थिएटर का एक आदमी को मिल गया। अच्छा सर, ये मैं मोबाइल थिएटर के बारे में मुझे जानकारी बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ। मोबाइल थिएटर ये क्या है? हाँ, वो असम का जो फाइमोमन थिएटर बोलता है। जी। तो ये क्या है, यहाँ पे 2 दिन बाद 3 दिन रहता है, फिर वो दूसरी जगह में जाता है, शिफ्ट होता है। और ये जो 3 ड्रामा उस गांव में जाकर वो पेंडल बनाता है, पेंडल बना के ड्रामा करना पड़ता है।
तो इसकी वो असम का फेमस है मोबाइल थिएटर। अच्छा, इसको ही मोबाइल थिएटर कहा जाता है, मतलब जो हम लोग देख रहे हैं उसी को मोबाइल थिएटर कहते हैं। वो जो असमीज थिएटर है ना। अच्छा, तो ये जैसे भाग्यदेवी थिएटर, वो आवाहन थिएटर, कोहिनूर थिएटर, हम गया था राष्ट्रीय लोक थिएटर, मैंने काम किया, वो भी आ जाएगा। मैंने पहले गया था सरायघाट थिएटर, वो नौगांव में था, जाजोरी नाम। अच्छा, जाजोरी का। वो मालिक के साथ बातचीत हुआ, तो थिएटर में गया, काम किया 1 साल। काम करने के बाद थोड़ा सा पैसा मिल गया, ज्यादा नहीं, क्योंकि वो ग्लैमर लोगों को ज्यादा देता है, हमारा तो फेस वैल्यू नहीं होता है ना। तो फेस वैल्यू नहीं होने से उसमें भी तकलीफ होता है। अच्छा, वो कमिटी भी थोड़ा इंसाल करता है कि वो उसमें रूम किसको देगा, जो ग्लैमर आदमी है उसको रूम देगा। तो थिएटर की ऐसा भी होता है। तो ऐसे ही 1 साल काम किया। इसके बाद मैं पृथ्वीराज नाम का एक थिएटर में चला गया। पृथ्वीराज वो विश्वनाथ शाली का था। इसके बाद हम गया था वो पंचरत्न नाम का, एक बंगाली एंड असमीज पर्सन का। तो हमको बंगाली नहीं आता था, मतलब पंचरत्न बंगाली था, ग्वालपाड़ा में। ग्वालपाड़ा में था। तो उसमें क्या है, मुझे बंगाली नहीं आता था। तो एक डायलॉग था, कातार बने अनादरे सरोजाक्ता सुंदर फूल आमी कुड़िए पेয়েছি, ऐसे डायलॉग था। तो मुझे या क्या बोलना चाहिए, क्या है, मुझे पता नहीं कैसे बोलना चाहिए। तो मेरा एक दोस्त था, दोस्त के साथ बातचीत किया, वो बंगाली था, उसके साथ बातचीत किया, तो इसने हमको समझा दिया उसको। तो मैंने उसे थोड़ा पढ़ा और मुखस्त किया, मैंने थोड़ा कोशिश किया। और इसके बाद वो भी थिएटर कर लिया। हम बंगाली में डायलॉग बोल पूरा। तो 80%। अच्छा, अभी भी आता है बंगाली, 80% आता है। इसके बाद वो स्ट्रगल ही होता है, पैसा नहीं मिलता है। थिएटर थोड़ा कम बजट का था, तो घर नहीं चलता ना, इसलिए हम सोचा ये क्या करेगा। तो घर आ गया कि वो एक्टिंग का जो भूत था ना, वो सब को छोड़ के हम घर आ गया। घर आके मैंने एक प्राइवेट कंपनी में काम किया, एक प्रेस का मैनेजर किया, एक होटल का मैनेजर भी किया। ऐसा ही स्ट्रगल होता है, क्योंकि घर का माँ बाप का नौकरी नहीं है, तो घर चलाना है, अपना को चलाना है। इसलिए हम क्या है, उसको छोड़ के हम तो लॉकडाउन आ गया। लॉकडाउन आ गया तो हमारा जो उसीगाल थिएटर का एक दोस्त था नीलिम, जब तो उसको मैंने फोन किया कि अरे भाई काम बंद नहीं है हमारा, कुछ तो कर दो। उसने बोला ठीक है। वो हमारा का गुवाहाटी का जो रॉन्ग चैनल है, न्यूज लाइव का भगनी चैनल है, उसका एक उसमें नकली निकल गया। न्यूज लाइव के अंदर ही रॉन्ग चैनल आता है। तो उसमें बोल दिया कि इसमें असिस्ट डायरेक्टर का नकली है नौकरी। अच्छा, तो मेरे डायरेक्टर से असिस्ट हो गया। अच्छा, हम एक्टर, खुद एक्टर था ना, उसको भूल गया, क्योंकि हमारा पॉकेट में पैसा नहीं है, चाहिए बस स्ट्रगल है ना। तो उम्र भी बढ़ते गया है, इसलिए हम क्या किया, वो उसमें कृष्ण हाकी नाम का एक सीरियल था, एंटरटेनमेंट, उसमें काम किया असिस्ट डायरेक्टर। पहला असिस्ट किया तो थोड़ा तकलीफ था, समझ में नहीं आता था क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो दिमाग में घुसा नहीं, क्योंकि इसमें एक्टर का भूत चढ़ा था ना, तो एक्टर को सबको असिस्ट किया ना। बहुत तकलीफ के बाद तो थोड़ा काम सीख लिया असिस्ट का। अच्छा, इसके बाद डायरेक्टर भी 1 दिन 2 दिन बोला कि तुम शॉट ले लो। अच्छा, मतलब आपके ऊपर आपकी जिम्मेदारी के साथ। हमारा संजय सरकार था डायरेक्टर का नाम, संजय सरकार। वो बंगाली था और उसको असमीज पढ़ने नहीं आता था थोड़ा, तो मैं पढ़ा के देता था। बंगाल से? नहीं, असम में ही रहता है। और तो इसकी भाभी का जो बच्चा हो गया, तो वो 2 दिन नहीं आ पाया, छुट्टी ले लिया। तो मैंने ही 2 दिन शूट किया, ऐसे ही हमसे भरोसा कर लिया उसने, थोड़ा शॉट भी ले लिया। ऐसे ये काम 6 महीने में खत्म हो गया। 6 महीने? तो ये हमारा कॉन्टेक्चुअल नौकरी था। तो फिर एक नीलांजरा नाम का एक सीरियल आ गया, उसमें भी असिस्ट किया। तो इसके बाद अलकानंदा नाम का एक सीरियल था, अपराजिता नाम का एक सीरियल था, कोई छोटा मोटा वेब सीरीज भी किया था, अभी भूल गया। तो लास्ट में हम पाखी नाम का एक असमीज सीरियल का असिस्ट कर रहा था। बीच में हम फिल्म किया है हनुमान नाम का, असमीज फिल्म है हनुमान, उसमें भी असिस्ट किया। हिमांशु प्रसाद दास का, उस सर के साथ मेरा बहुत अच्छा। वो सर के साथ मैं उनके साथ एक ये क्या था, उसको वर्कशॉप किया था। उस सर के साथ काम किया हनुमान, उसका साथ काम करके सिनेमा का जो लेंस होता है ना, हम सीरियल से अलग होता है। तो इसमें जाकर भी थोड़ा तकलीफ हुआ कि वो 15 का जो लेंस होता है उसमें कितना बॉल होता है, ये लेंस के बारे में
पता नहीं था, तो ये हमको क्लैप देना था ना, तो 1 by 1 टेक 1 ऐसे शॉट देना था, तो तकलीफ हुआ था। वो कैमरामैन के साथ थोड़ा थोड़ा झगड़ा भी हुआ। अरे ऐसे क्यों करता है, ऐसे डाटा भी, हम फिर भी सीखा, फिल्म का काम सीखा, बहुत मस्ती किया। मस्ती भी किया है, रात को बहुत सुबह हो जाता है शॉट ले लेके, सिनेमा का काम करते करते पूरा सुबह हो जाता है, क्योंकि वो फिल्म का काम होता है ना, बहुत एक ही शॉट बहुत बार बहुत लेना पड़ता है। ऐसे ही सुबह तो अच्छा वो क्या है, वो ऐसे ही फिल्म खत्म कर दिया, फिल्म रिलीज भी हो गया। इसके बाद हमने वो घर में आ गया, फिर वो रेंगुनी चैनल में ज्वाइन किया। रेंगुनी चैनल में ज्वाइन किया, उसमें ओ बीच में हम वो स्पंदन चैनल में बुआरी नाम का एक भी सीरियल किया था, बुआरी नाम का, वो भी थोड़ा दिन किया। सीरियल में आपका एक्टिंग था कि एक्टिंग नहीं, वो एसिस्ट किया है। एक्टिंग थोड़ा थोड़ा अलकानंदा में थोड़ा छोटा मोटा रोल करता है, कि मैंने भूल गया था ना, मैं खुद एक्टर हूँ, वो भूल गया था, क्योंकि मुझे पैसा चाहिए था। अच्छा, और हम जिंदगी में सोचा ही नहीं फिर हम एक्टिंग करेंगे। इसके बाद क्या हुआ, जब ये रेंगुनी चैनल में काम किया ना, रेंगुनी चैनल में पाखी नाम का एक सीरियल किया, उसमें 3 महीने का काम था, बोला था डायरेक्टर, तो ये बढ़ गया, सीरियल अच्छा हुआ। तो इसके बाद मैंने सीरियल में ये एक एक्टर था, उसको ऐसे ही बोला था, हम पहले थिएटर किया था, एक्टिंग करता था, एक्टिंग करने का मन होता है। तो इसने एक दिन फोन किया कि आप तुम एक काम करो, एक फोन आ जाएगा थिएटर से, राजतिलक थिएटर का एक फोन आ जाएगा। अच्छा, ये तो बहुत बड़ा थिएटर। हाँ थिएटर है, तो उसमें एक्टिंग करना पड़ेगा। मैंने बोला काम तो कर रहे हैं इस का, तो ऐसे ही एक काम को छोड़ के दूसरे काम जाने के लिए थोड़ा तकलीफ होता है। और इस वो जो काम कर रहा है ना, उसका कोई तकलीफ होगा, ऐसा भी दिमाग में आया। फिर उसमें थोड़ा पैसा ज्यादा आ गया, और राजतिलक थिएटर में पैसा ज्यादा हो गया, और मेरा शौक था, पैसा से बड़ा है, मुझे एक्टर बनना था। फिर भी एक्टिंग का जो कीड़ा था वो फिर जाग गया। तो मैंने क्या करो, एक रात तो मैंने सोया नहीं, ऐसे ही नींद खराब हो गया, क्या करो क्या नहीं करो, सोचते क्या करो, नौकरी को छोड़ दो, थिएटर चला जाऊंगा, थिएटर अच्छा नहीं होगा तो क्या होगा, ऐसा ही सोच के हम डिसीजन ले लेते हम थिएटर जाएंगे। तो रानी में आपने कर लिया कि थिएटर ही जाना है, तो एक्टिंग करना है। तो हम पहुंच गया वो रानी में, जो हमारा कैंप था मोबाइल थिएटर, राजतिलक थिएटर का कैंप में। वो असमीज फेमस एक्टर है, जानमणि का जो श्यामंतिका जी, रागुनी तुमदा, ऐसे ही बालाजी नाम एक पुराना एक्टर था, विनय डेका नाम का, नयन कौशिक, ऐसे ही सारा वो बहुत सारा दोस्त मिल गया। तो उसमें नाटक किया, तो नाटक में क्या हो गया, ड्रामा किया ना, हम एसिस्ट करके गया ना, तो ये ड्रामा का माहौल थोड़ा अलग है। अच्छा, थोड़ा लाउडली भी कर सकता है, वो थोड़ा डिफरेंट हो गया मुझे, और तकलीफ हो गया फिर से, क्योंकि हम दूसरा काम किया था ना, एसिस्ट किया था, बहुत दिन एक्टिंग नहीं किया। वो किया 2014-15 में थिएटर में काम किया, तो 16-17 में काम किया था थिएटर में, तो छोड़ दिया ना हम, छोड़ के फिर 2024 में नाटक करने गया था। थोड़ा तो तकलीफ हो गया, ऐसे डायलॉग बोलता हूँ, नहीं आ हो रहा है। लगभग 10 साल। हाँ, 10 साल के बाद थिएटर करने गया, तो थिएटर लोगों को तो नहीं बोल सकता ना मैं कि 10 साल के बाद आया हूँ, तो एक्टिंग करना पड़ेगा, पैसा का बात है। तो ऐसे बहुत तकलीफ हुआ, समझ में नहीं आ रहा था क्या करो क्या नहीं करो, ऐसे ही हो गया, रिहर्सल हो गया, खत्म हो गया। रिहर्सल करते करते आ गया। और दर्शक ऑडियंस भी मुझे कोई ऑडियंस बोलता है ये अच्छा हुआ है आपका किरदार, थैंक यू। ऐसे ही तो हमारा अभी अगली साल नया थिएटर है, राजधानी थिएटर असम का, उसमें हमारा एंगेजमेंट हो गया। अच्छा। तो राजतिलक में भी रहने के लिए मन था, और ऐसे ही मन गया कि मौका जहाँ से मिल रहा है चाहिए, तो इसलिए हम राजधानी क्षेत्र अगली साल जाएंगे। अच्छा। तो यही मेरा जिंदगी का सफर चल रहा है। अच्छा, हम आपको बातचीत करने के लिए चांस ही नहीं दिया, मैं नहीं बोल रहा। नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, जैसे हनुमान सिनेमा की, ये मुझे क्यूरी बहुत है, क्यों हनुमान को हनुमान क्यों बना दिया मतलब सिनेमा? हाँ, सिनेमा में वो क्या है कि एक सुपरमैन बोला था इसको, मैन, एक सुपरमैन, स्पाइडरमैन जैसा एक सुपरमैन था, क्योंकि वो कॉलेज का स्टूडेंट था। तो उसको थोड़ा बॉडी था, उसको थोड़ा अच्छा काम में उसको इंकरेज किया था, उसको सुपरमैन बनाने के लिए। तो उसको पहले ना स्कूल बा यूनिवर्सिटी में हनुमान का रोल किया था, तो इसलिए लोग उसको हनुमान बुलाता था। तो इसलिए
उस कैरेक्टर का नाम स्पाइडरमैन के जैसा हनुमान था। वो हनुमान नहीं था। हनुमान होने से उसको पुश चाहिए था, पुश चाहिए था। धार्मिक जो हनुमान था ना, वो नहीं था। वो नहीं, मतलब ये जो ओरिजिनल वाला हनुमान का कैरेक्टर नहीं था। बस इसको दर्शाया गया कि हनुमान का रोल पहले करते थे, जिसके नाम से जिसके कारण उनका नाम पड़ गया था, और इसीलिए इसका नाम सिनेमा का नाम जो है हनुमान है। तो मतलब ये एक तरह का सुपरमैन था। अच्छा। तो लोगों को बोला कि आसामीज के हमारा हनुमान जी को अपमान किया है, ऐसा कुछ ये कंट्रोवर्सी हुआ था। इसीलिए मैंने और ये हनुमान को कोई माने ही नहीं किया था, मतलब उनको कुछ तरीके से भी मतलब नीचे नहीं किया था। बहुत अच्छा, ऐसे ही था। तो सिनेमा में आप असिस्टेंट डायरेक्टर का जर्नी वो कैसा रहा, मतलब वहाँ किस तरीके से आपको जाना हुआ, कैसे आपका बातचीत हुआ, किस तरीके से? वो क्या हो गया कि हमारा सासा का मूड हो गया, तो हम एक अपराजिता नाम का एक सीरियल करके घर गया था, क्योंकि उस सीरियल का काम 6 महीने 7 महीने का चलता है ना। तो इसके बाद मैं घर गया, मेरा सासा जी गुजर गया, तो इसकी कोई बेटा नहीं है, तो मुझे ही उसका क्रियाक्रम करना पड़ा। अच्छा। तो करने के बाद एक फोन आ गया था, उसमें भी एक फोन आया था सूर्य थिएटर का, असमिस का। उसमें तो मुझे बुलाया था, तो हमको जाना नहीं था क्योंकि हमारा काम कर रहा था, उसमें हमको कर रहा था ऐसे सासा जी का जो क्रियाक्रम है उसको करना था। तो भी एक मेरा दोस्त ने फोन किया कि हम एक फिल्म करने वाला है हिमांशु प्रसाद दास का, तो इसमें आपका असिस्टेंट डायरेक्टर चाहिए, तो आप करेंगे? हाँ जरूर करेंगे, सिनेमा तो करना पड़ेगा, और हिमांशु दा का काम तो बहुत बढ़िया है। ऐसे ही काम में वो रंजित नाम का एक दोस्त था, उसने फोन किया। रंजित को हमको मिला था वो जब हम कृष्ण हकी करता था ना, उसमें वो रंग में ही काम करता था, प्रोडक्शन डिजाइनर था। उसमें ही दोस्ती हो गया, तो दोस्ती ने ये फिल्म हमको दे दिया। कुछ दोस्ती बहुत बढ़िया होता है और कुछ दोस्ती तो गिराता है। ऐसे ही। अच्छा, आपके घर के बारे में कुछ? हाँ, घर में तो हमारा जो दीदी है, 3 दीदी था, हम छोटा था, उसमें शादी हो गया। 3 दीदी है आपका? हाँ, तीनों का शादी हो? हाँ, उसका भी बहुत भांजी है। अच्छा। तो इसके बाद मैं ही लड़का हूँ, मतलब आप अकेले लड़का हूँ, और माँ बाप है। माँ वो घर का हाउसवाइफ करता है और बाबा खेती करता था। अभी तो थोड़ा इतना भी खेती करने का उम्र हो गया, इसलिए थोड़ा घर में ही इधर इधर करता है, तो हम ऐसे ही घर चलाता है। आपको बचपन से ही ये था कि मुझे एक्टिंग में जाना? एक्टिंग क्या हो गया, जब छोटा था ना। पहली बार कब लगा आपको कि मुझे एक्टिंग में जाना चाहिए? हाँ, नहीं, वो पहले बार क्या हुआ, छोटे में घर में ना वो छोटा लोग खेलते हैं ना, तो भी हम एक्टिंग खेलता था। अच्छा। ऐसे ही बनाता था, कोई कपड़ा लेके आता था, इसमें स्टेज बनाता था, कुछ ऐसे ही डायलॉग बोलता था, अपनी मुंह से निकलता था। इसके बाद वो हमारा किस्ती हंगो नाम का एक संघ है, उसमें नाटक करता था। अच्छा। तो हम जाता था, हमको रोल दो, हमको रोल नहीं देता था, वो बड़ा लोग करता था। हमको मन होता है हमको भी एक दिन ऐसे करना चाहिए था, तो करने नहीं देता था। इसके बाद तो जो हम मोबाइल थिएटर हमारा गांव में आता था, तो वहाँ पे देखा, तो जाने के लिए हमारा पास देखने के लिए 3 दिन देखने के लिए पैसा भी नहीं था मेरे पास। तो क्या हुआ, उसकी जो सुखी है ना, उसको कुर्सी को उठा के वो लाइन करता था, वो लेवल लगाता था। मतलब वहां जाके आप काम करने से वो फ्री होता था टिकट। ऐसे भी थिएटर देखा था। एक बार तो एक आदमी ने, हमको टिकट नहीं था, चुपके से ही अंधेरे में रुका था, तो हमको इसे पकड़ के निकल दिया, बाहर निकालो, पैसा नहीं है, टिकट नहीं है, ऐसे निकल भी दिया हमको। तो हमको पता, मतलब इतना कीड़ा था कि मुझे किसी भी तरीके से देखना है, तो हमको बाहर निकल दिया। मेरा एक दोस्त है नीतू नाम का, उसको और मुझे भी निकल दिया उस थिएटर हॉल से हमारे गाँव में। तो तभी पता है कि हमको एक्टर बनना है एक दिन। तो अभी हम मोबाइल थिएटर में जैसे हमें देखने नहीं दिया जा रहा, कोई हमें ऐसे देखना। अभी वो फिर भी ऐसे ही जिंदगी चल रहा है, जिंदगी ऐसे ही। आपकी शादी अभी उम्र हो गया। हम प्यार भी किया था, प्यार का क्या हो गया, हम जो स्ट्रगल में था, तो प्यार करने वाले कब रुकेगा, इसका तो शादी का उम्र हो गया। तो मुझे फोन किया कि शादी है, तो मुझे तो ये एक्टर बनना था, हम स्ट्रगल में है, तो लड़की को लेके आएगा तो हम कैसे खिलाएगा, खुद को नहीं खा मैंने सलाह पड़ा, क्या खर्चा नहीं निकल पा रहा है, इसलिए वो भी लवर चला गया।
तो अभी शादी का उम्र हो गया। अभी गांव के लोग माँ बाप बोलता है शादी करना है, तो अगली साल कोशिश करूंगा शादी करने की। अभी कोई है? नहीं, अभी कुछ नहीं है, कोई नहीं है, ऐसे ही ढूंढ रहा हूँ, कोई तो मिलेगा जरूर। तो प्यार कितना साल चला आपका ये? लव तो 2 था, तो ऐसे ही चला गया। 2 था? हाँ, एक दोनों के दोनों के साथ? हाँ, दोनों शादी हो गया। एक साथ ही प्यार करते थे दोनों को? नहीं, एक का शादी हो गया तो एक आ गया, ऐसा हुआ। अच्छा, ऐसे ही हो गया। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो फिर तो अगला प्रोजेक्ट आपका क्या है? अगला प्रोजेक्ट हमारा वो 20 तारीख के बाद, 21 तारीख में थोड़ा एक वेब सीरीज का काम है, उसमें एसिस्ट करेगा। बहुत दिन एसिस्ट नहीं किया तो थिएटर में आ गया, तो अभी थोड़ा डायरेक्टर का भी है ना, वो भी किरा भी आ गया। किरा में आ गया, थोड़ा कुछ करना है, तो थोड़ा सा वो प्रोजेक्ट है। और इसके बाद तो जुलाई में थिएटर में जाना पड़ेगा फिर। कभी आपको मन है कि अकेले एक मूवी डायरेक्शन करे? हाँ, वो तो मन है हमको। अभी भी मैं समझता हूँ कि हम एक डायरेक्टर बनने की कोशिश में हूँ, पर ये प्रोड्यूसर सही है, क्योंकि मुझे भरोसा करना पड़ेगा कि वे सिनेमा और फिल्म अच्छे तरह से करेगा। और असम में तो फिल्म करने के लिए प्रोड्यूसर मिलता नहीं है, और खुद प्रोड्यूस करने के लिए भी हमको पैसा बहुत जरूरी है। तो कोशिश करूंगा जिंदगी में कभी एक बढ़िया सा फिल्म बनाऊंगा, क्योंकि एसिस्ट करते करते हम इतना फ्रेम दिमाग में आ गया, कभी कभी आता है, और ये शॉट कैसे लेना चाहिए, लेंस के बारे में, आर्टिस्ट, असम का आर्टिस्ट, थोड़ा आर्टिस्ट मेरे साथ अच्छा है, लोगों को हम बुलाने से जरूर आएगा, ऐसा भी है। काम की वजह से काम करते करते जान पहचान हो गया, थोड़ा सा जान पहचान हो गया। कोई आपका जो है क्या बोलते, कहानी कुछ लिख रहे हैं या फिर तैयार है, या फिर आगे जाके तैयार होने वाला है? हाँ, अभी कभी कभी दिमाग में आता है। अब मेरा बीमार है, मन का बीमार, कुछ काम करने के लिए लेता हूँ ना, थोड़ा लिखता है तो इसको आधा हो जाता है। एक मैंने कविता का किताब बनाने के लिए कोशिश की, तो वो भी थोड़ा बहुत करने की कोशिश की। एक आदमी आया जिंदगी में, उसने थोड़ा प्रोड्यूस किया, मैंने प्रोड्यूस किया, आधा करके एक कविता निकल गया। अच्छा। वो मुझे मैंने फास्को कलिता नाम का, और फास्को कलिता ने हमको सहायता किया, इसलिए निकल गया। दूसरा कविता मैंने लिखा है और वो प्रेस में देने के लिए लोगों को दे दिया है, पर निकलेगा ऐसा होता है। और एक मैंने नोवेल लिखने की कोशिश किया था। नोवेल? हाँ, नोवेल। अच्छा। लिखने का खूब शौक था, तो पहले किताब पढ़ा था ना, थोड़ा आधा हो गया, तो ये कहानी क्या लिखेंगे ऐसे रुक गया उसका। एक हमारा मोबाइल थिएटर का एक ड्रामा भी लिखा था। अच्छा। आधा हो गया, आधा होने के बाद कहाँ छोड़ गया उन्हें, ऐसे ही होता है। मतलब आप पूरी काम को पूरी तरह से लिपटा, मतलब जब तक लिपटे उससे पहले आपका छूट जाता है। हाँ, छूट जाता है, ऐसा कुछ मतलब बीमार है ये मन के, आपको लगता है कि ये मन की बीमार होता है। और ऐसे ही क्या आपका आलस है या फिर कुछ और? आलस नहीं, वो क्या हो गया कि एक काम कहानी इससे पहले मतलब आगे बढ़ नहीं पाता। हाँ, वही रुक जाता है, ऐसा हो रहा है। फिर भी कोशिश करेंगे एक अच्छा सा करेंगे आगे। अगर आपका जो है मूवी हम लोग देखेंगे तो किस टाइप का मूवी होगा आपका? तो वो मूवी होगा कि वो जो आदमी का जो स्ट्रगल होता है ना, जिंदगी का स्ट्रगल होता है ना, और इस स्ट्रगल में प्यार का भी स्ट्रगल होता है, जिंदगी का स्ट्रगल, ऐसे ही एक कहानी मन में कभी कभी आता है, फिर लिखने की कोशिश करता है, फिर चला जाता है, क्या हो गया, कभी कागज नहीं मिलता है, कभी कलम नहीं मिलता है, कहाँ रख दिया, स्टोरी कहाँ गया। अभी भी ढूंढ रहा हूँ, 2 नोवेल और जो ड्रामा था ना, वो भी ढूंढ रहा हूँ, लिख के कहाँ रखे, वही पता नहीं कहाँ रख दिया। ऐसा ही है। तो आपको ये जो हमारे इतिहास जो है, हमारे आसाम की जो इतिहास है, जैसे लाचित बरफुकन जी है, शंकरदीप जी है, इनके बारे में कोई मूवी आपके द्वारा हो सकता है, ऐसा कोई आपका ख्याल है? क्योंकि ये हम जो आज तक जो काम किया था, हम सब कमर्शियल काम किया है, कमर्शियल। तो ये लाचित बरफुकन जैसा एक हिस्टोरिकल आदमी के बारे में
बहुत कुछ जानना पड़ेगा, जानना बहुत स्टडी, और वो शंकरदेव के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। ये बहुत स्टडी, बहुत रिसर्च की जरूरत है। और हमारा ऐसा स्ट्रगल हो रहा है जिंदगी में, उसको रिसर्च करने के लिए भी हमारे पास टाइम नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारा इतना स्ट्रगल हो रहा है। अभी भी मुझे बहुत काम करना है, सब तो पैसा के बाद होता है। मैंने स्ट्रगल करने के लिए लोग बोलेगा कि अरे स्ट्रगल करने के लिए, पढ़ने के लिए क्या पैसा चाहिए, तो उसमें ध्यान देगा तो हमारा जो पैसा आने का जो रास्ता है ना, वो बंद हो जाता है। ऐसा ही हो रहा है। फिर भी मन तो है लासित बरफुकन की जैसा एक वीर की कथा करने के लिए, पर उसका टेक्निकल काम बहुत करना पड़ता है, क्योंकि ऐसे ही कर सकता है, पर ऐसे करने से वो जो नहीं, ये अगर एक बार सुना था कि लासित बरफुकन की मतलब जो हिस्ट्री है, उनकी जो बायोग्राफी है, असम गवर्नमेंट के द्वारा इसको बॉलीवुड ये बॉलीवुड के जरिए ये राजामौली को करने देने से तो ये बहुत अच्छा होगा, और उसको जानना पड़ेगा। सर एक सवाल मुझे आपसे जानना है, जैसे आपने एक्टिंग की, आपकी जर्नी आपने बताया लगभग, पर ये घर से सपोर्ट था आपको कि हाँ करो, एक्टिंग करो, या फिर प्रेशर होता था, प्रेशर देते थे कि नौकरी करो, ये करो, वो करो, क्या ये एक्टिंग के पीछे भाग रहे हो? हाँ, जो हमारा माँ और पिताजी है ना, उसका बारे में मैं ये बोलना चाहता हूँ कि उन दोनों ने ऐसे बोला कि जिंदगी में जो करना है तुम करो, ये जिंदगी तुम्हारा है, फ्रीडम दे दिया, पूरा फ्रीडम दे दिया। अच्छा। और उन लोगों को कभी कभी मैं टीवी में देखता था, हमको थोड़ा थोड़ा छोटा मोटा रोल में, तो उसको थोड़ा अच्छा लगता था हमारा मतलब आप लोग को आपको जब टीवी में देखते थोड़ा देखा, इतना ग्लैमर नहीं बन पाया तो जिंदगी के स्ट्रगल में, तो कोई कोई था, ऐसा भी था, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों पैसा नहीं आता है, तो एक्टिंग छोड़ दो, दूसरा काम कर लो, ऐसा भी बोलने वाला भी है। बोलने वाला घर से था या बाहर से? घर का भी था थोड़ा, हमारा जो अतिथि थे, अतिथि होता है ना, हमारा हिंदी थोड़ा हाँ प्रॉब्लम है हिंदी में, कोई बात नहीं। हाँ, तो ऐसे ही रिलेटिव ने भी बोला था, तो हमको ये बट तब मुझे याद आया कि हम अभी तक ग्लैमर नहीं बन पाया, तो हमको कि हमारा नाम मनुष्य के सब बोलने से असम का लोग हमको पहचानता नहीं है, ज्यादा जाने पहचानने वाला ये फेस नहीं है ना। जब फेस होगा ना, तो उन लोग ही, हमारा जो रिलेटिव है ना, उन लोग बोलेगा कि ये हमारा भाई है, वो मेरा वो है, फूफा क्या बेटा है, बुआ क्या बेटा है, हाँ, ऐसा बोलेगा, बोल के तो उसको हमारा पैसन दे देगा। और अभी हमारा स्ट्रगल हो रहा है ना, तो बोल रहा था ऐसे ही कुछ कर रहा है, ऐसे कैसे चलेगा, एक अच्छा सा घर मकान नहीं बना पाया, ऐसा भी बोलता है हमारा नजदीक बा, हमारा जो रिलेटिव है, वो लोग बोलते हैं। तो लोग गाँव कुछ लोग भी बोलता है ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, घर में नौकरी करना चाहिए, नौकरी करना चाहिए, पैसा भी चाहिए, पर वो दिल का जो सुकून है, वो सुकून यहाँ से मिलता है यहाँ से मिलता है, इसलिए कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, क्या बनूंगा। वैसे आपने बोला कि अभी ग्लैमर अभी तक आया नहीं, जितना आना चाहिए उतना अभी तक आया, थोड़ा बहुत तो आया होगा, तभी काम मिल रहा है। तो ये ग्लैमर लाने का क्या तरीका है, कैसे लाया जा सकता है, ये फेस वैल्यू कैसे बढ़ाया जाए? हाँ, वो तो क्या है, ग्लैमर का जो लोग बोलता है कि वो असमिस में बोलता है कि कपाल और लिखन, नसीब का काम होता है। फिर भी ये असम में क्या होता है, जो हमारा जो बैकग्राउंड है, फैमिली बैकग्राउंड है ना, वो अमीर होना चाहिए एक्टर बनने के लिए। अच्छा। क्योंकि वो कभी कभी प्रोड्यूसर भी बन सकता था। एक हमारा असम में था, जानमोनी था, कुछ था ना, तो हम जब एक ऐसा VCD में प्रोड्यूस करने से हमको हीरो बनाता था, तो हम शायद ग्लैमर बोल सकता था। अच्छा। हम बहुत बढ़िया सा गाड़ी एक लेके एक डायरेक्टर के पास चले जाने से वो गाड़ी से उतर गया, उतरने का वो मनोज है ना, वो ये तो अच्छा लड़का है, तो कुछ खिलाया पिलाया, इसके बाद भी हमको कास्टिंग अच्छा करता था। तो हम ना उतरता है बस से, हम जाता है पैदल से, वो चप्पल पहन के, कपड़ा सपड़ा नहीं है, अच्छा कपड़ा नहीं है, ऐसे ही दाल चूल लेके, दाढ़ी चूली लेके ऐसे जाएगा, तो कौन हमको अच्छा कास्टिंग करेगा। इसलिए फैमिली बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, पूरा टिप टॉप ड्रेस होना चाहिए, और लोगों को वो क्या है, फोन करना पड़ेगा, ये सर मुझे दे दो ना, ऐसा कुछ करना पड़ेगा शायद, क्योंकि हम वो नहीं किया,
मतलब कहने का मतलब ये है, आपका जो है डायरेक्टर के साथ, कास्टिंग डायरेक्टर के साथ आपका अच्छा होना चाहिए। हाँ, अच्छा होना चाहिए, बातचीत हो, और हम उसको क्या है जो ये भरोसा देना पड़ेगा कि हम अच्छा कर सकते हैं। हाँ, मैं आपको डुबाऊंगा नहीं। एक अच्छा एक्टर है, वो हम भरोसा नहीं दिला पाया, शायद ऐसा ही हुआ। इसलिए हमारा नसीब भी नहीं है, इसलिए ग्लैमर नहीं बन पाया। इसलिए हम थिएटर में भी पैसा कम देता है हम लोगों को, हमारा फेस वैल्यू नहीं है ना। तो ये क्या, थिएटर के बारे में कुछ बोलूंगा। हमारा जो 60 साल हुआ है थिएटर में, तो हम इस साल में गया, तो एक बार हम थिएटर के बारे में बोलना, जो कमिटी होता है ना, उन लोग भी ऐसा हो रहा है कि ग्लैमर आर्टिस्ट कौन है, थिएटर अच्छा हो या नहीं हो, ड्रामा अच्छा हो या नहीं हुआ, ये अलग बात है। वो कमिटी नहीं पूछता है आजकल। कमिटी का भी दोष नहीं है, जो ऑडियंस है ना, ऑडियंस को जो टिकट देने के लिए जाएगा ना, तो उन लोग नहीं पूछतेगा शायद कि ये ड्रामा कैसा होगा, अच्छा ड्रामा होगा ना, ये नहीं पूछता है। लोग पूछता है कि कौन है थिएटर में, कौन है एक्ट्रेस, कौन किसके है, साथ फोटो खींचेगा और ये स्टोरी देगा, व्हाट्सएप में स्टोरी देगा, फेसबुक में स्टोरी देना पड़ेगा। ऐसा भी माहौल हो रहा है अभी। इसलिए थोड़ा थोड़ा हमारा जैसा जो स्ट्रगल एक्टर है, उन लोगों को पैसा नहीं मिलता है, कम पैसा मिलता है। एक ग्लैमर आर्टिस्ट को बहुत लाख रुपया देना पड़ेगा। तो हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि उसको दे दो, हमको कम दो, अरे हम लोगों को भी थोड़ा थोड़ा दो। ऐसा थोड़ा बोलने की मन होता है, फिर भी नहीं बोल सकता हूँ, बहुत बात होता है। जैसे सर हमारे असम के जो फेमस एक्टर हैं, हाँ, जैसे जतिन बरा जी है, हाँ जी, रवि शर्मा जी है, श्यामंतिका जी है, जो भी बड़े एक्टर हैं, उन लोगों को पैसा कितना मिलता है? पैसा उसका जो हमसे बहुत बड़ा मिलता है, क्योंकि वो मेन स्ट्रीम एक्टर है। हाँ, उन लोगों का मिलने का हकदार भी है उन लोगों का, क्योंकि उन लोग ग्लैमर है। तो इन लोगों का जो फोटो दिखा देगा ना, तो कमिटी भी वो पेंडल बुकिंग हो जाता है। मेरा फेस लेके, मेरा फोटो एक लेके कमिटी को देगा कि मनोज कश्यप है हमारा थिएटर में, तो वो कमिटी हमारा थिएटर नहीं रखेगा, तो जतिन बरा का थिएटर रखेगा, श्यामंतिका मैडम का वो जो उसका रखेगा। तो जो ग्लैमर है उन लोगों का रखेगा। तो इन लोगों को पैसा मिलने का हक है। मुझे नहीं बोला कि उन लोगों को इतना पैसा मत दो, ऐसे नहीं बोला है। हम उन लोग का हक है। फिर भी तो जो हमारा ऑडियंस है, समाज है, कमिटी है, उन लोगों को भी ऐसा होना चाहिए कि अच्छा ड्रामा होना चाहिए। तो अच्छा ड्रामा होने से बहुत स्ट्रगल एक्टर है, बहुत सारा आदमी है, उन लोगों को भी घर चलाना है, और उसका तो ये माँ बाप गुजर जाने से भी रात को उसको ड्रामा करना पड़ेगा, नहीं आ पाएगा ना थिएटर में। इसलिए थोड़ा सोचना चाहिए ऑडियंस को। बिल्कुल सोचना चाहिए। वैसे आप जतिन बरा जी के साथ काम हुआ आपका? नहीं, वो एक बार किया था, उसका मोरिसिका नाम का एक सीरियल था, उसमें एसिस्ट करने का एक फोन आया था मुझे, और मैंने एक दूसरा काम किया था, तो मैंने मेरा दोस्त को दे दिया उसमें काम। इसलिए हम मरीचिका उसमें एक सीरियल था, उसमें जतिन बरा मुझे फोन नहीं किया था, एक पांजल नाम का मेरा दोस्त था, उसने फोन किया था कि जतिन बरा जी का एक मोरिसिका नाम का एक सीरियल है, उसमें तुम मैसेज करोगे? बोलो हाँ, करने के लिए तो मन था, पर मैंने दूसरा प्रोजेक्ट किया था, वो प्रोजेक्ट नहीं निकला। थोड़ा ऐसा ही डिसीजन में कभी कभी हमारा फेलर होता हूँ। इसलिए हम ये भी मानता हूँ कि डिसीजन ही वो भगवान होता है। आप डिसीजन जब लेगा ना, तो सोच समझ के लेना चाहिए। हम कभी कभी डिसीजन लेता हूँ ना, थोड़ा गलत लेता हूँ, इसलिए भी हम स्ट्रगल ज्यादा पड़ जाता है। हाँ। उस टाइम उसके साथ नहीं काम किया, इसलिए देखा है, कभी कभी देखा है। वैसे हमारे आसाम के कौन से एक्टर है जिनके साथ आपने ज्यादा काम किया? हम वो असमीज का जो नयन निबान बरुआ है और पॉल फुकन है, नयन निबान बरुआ माघत मामुनी बिया तोड़ा ऐसा जैसा कुछ किया था, वो बहुत वेटरन एक्टर है। पॉल फुकन है, रेबा फुकन जी है, श्यामंतिका के साथ थिएटर किया, राघुनितम जी का थिएटर किया, अरूप बड़ा नाम का हीरो है, वो उसके साथ काम किया। और बहुत बड़ा जो असम का जो फिलेन करता है ना, उसके साथ भी काम किया। जो हमारा भाड़ाघर नाम का एक असमीज में सीरियल था ना, उसका कोलकाता पुलिस था, उसका साथ काम किया है। उसका वो प्रोड्यूसर था एक सीरियल में, उसके साथ भी काम किया। और काम किया है थोड़ा थोड़ा के साथ। मतलब आप कहते हैं कि मैं फेमस नहीं हूँ, फेमस बहुत ज्यादा है। नहीं, फेमस में नहीं हूँ, मुझे पैसा नहीं। हाँ, मुझे पैसा नहीं, ऐसे ही काम कर रहा हूँ, जिंदगी चल रहा है, गाड़ी दौड़ रहा है।
फिर भी हमारा फेस वैल्यू नहीं आ रहा है, उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमारा काम करना है। ये बस एक साधना है, बस साधना आपका जैसे जैसे आगे बढ़ता रहेगा वैसे वैसे आपका फेस वैल्यू बढ़ता रहेगा। ये 2 दिन, 1 दिन, 1 महीने, 4 महीने, 10 महीने का काम नहीं। हम एक दिन हमारा बाबा ने बोला था, पिताजी ने, अरे बड़ा एक्टर बनो, पैसा ज्यादा मिल जाएगा, ऐसे एक दिन 9 लाख से बोला था। तब से हमको बोला हाँ हम तो छोटा एक्टर है, अभी पैसा कम मिल रहा है, बड़ा एक्टर बनो तो पैसा ज्यादा मिलेगा। क्योंकि हमारा स्ट्रगल दिख रहा है ना, ये घर बना रहा है, मिस्त्री को पैसा देने के लिए आ रहे हैं, इतना तो नहीं है पैसा, ऐसा हो रहा है ना। तो बाबा भी दिखता है पिताजी, उसके साथ पैसा ज्यादा नहीं है ऐसा दिखता है शायद, इसलिए बोला। बाकी और हम तो बहुत बोल लिया। आपकी लव लाइफ के बारे में बताइए कि हाँ आपके गर्लफ्रेंड 2 छोड़ के चली गई आपको, तो कुछ बताए क्या है, कैसे आपका रिलेशनशिप शुरू हुआ? क्या है, जो स्कूल में था पहली बार, पहला लव आपका कौन सा था? अब नाम भले ना पता क्योंकि शादी हो गया। हाँ स्कूल में था। स्कूल में तो पहला वो प्यार के बारे में थोड़ा थोड़ा स्कूलिंग से हो गया। हाँ स्कूल में जो कौन सी क्लास में? क्लास 9 जैसा ऐसे में था। तो मुझसे बड़ा था एक। अच्छा आपसे? हाँ वो बड़ा था, तो उसको देख देख के उसको प्यार भाग गया, उसको देखा था तो ऐसे देखता था ना, दूसरों को देखने से, मुझे देखने से भी ऐसे कुछ दिन हंस दिया ना, तो मुझे सोचा अरे मुझे देखकर उसे ही वो चला गया, वो शादी हो गया। तो बातचीत आगे तक बढ़ा? नहीं उसको तो अरे अभी तो हो रहा है कि 6 साल बड़ा होने से भी शादी कर सकते हैं हम। जो 2000 कितना 6 में तो मैट्रिक दिया था ना, तो 2004 2002 ऐसे में तो वो बड़ा लोगों के साथ प्यार करना, बाप रे वो। और तो फोन नहीं था ना, मोबाइल नहीं था, वो लैंडलाइन था, चिट्ठी का प्यार का था ना, प्यार का था। तो ऐसे ही चला गया। उसके बाद एक लड़की के साथ अच्छा लगने लगा, तो वो बकुल तल था हमारा, उसमें वो बकुल के तल जो मॉर्निंग सुबह हम प्रार्थना करता है ना स्कूल में, प्रार्थना जी, उसमें लाइन में देखता हूँ कहाँ पे, वैसे राम और सुमर ऐसे देखता था। तो देखने के बाद एक दिन एक मेरे दोस्त को एक लेटर भेज के दे दिया। अच्छा, आपने दिया? हाँ लेटर लिख के दे दिया। अच्छा, तो उसमें जवाब आ गया और लड़की से, तो आने के बाद क्या कितना खुशी आया था, ऐसे लेटर दिया था, पॉजिटिव था। तो ऐसे लेटर दिया, लेटर आता था, चलता था। इसके बाद एक बार क्या हुआ, घर में हम उसको लेटर को कहाँ छुपा के रखो, हमारा जो घर में ना ऊपर में एक वो DSLR की अंदर में रख के रखा था। अच्छा, तो एक दिन खाली में वो रखा था। तो एक दिन हमारा दीदी को ऐसे घर सफाई का लेटर आता था, तो वो गिर गया, अरे ये क्या है, तो देखा ये चिट्ठी था। तो हम पढ़ रहा था, तो पढ़ने के बाद वो माँ और दीदी ना उस डायलॉग बोल रहा था, चिट्ठी में जो डायलॉग था ना वो बोलने लगा था। तो मुझे डर लग रहा है, ये डायलॉग कैसे तो ऐसे थप्पड़ दिया, क्या करता है। तो ये कौन सी कक्षा की बात? वो क्लास 10 होगा शायद, थोड़ा भूल गया। तो इसे आग में जला दिया। तो आपने जला दिया? नहीं माने और माँ वो गुस्सा में मारा और उसको जला दिया। तो फिर भी प्यार था, पूरा था। इसके बाद हम क्या हुआ, मैट्रिक पास किया, हायर सेकेंडरी भी पास किया, जूनियर सेकेंडरी में पास करने के बाद हमको गुवाहाटी जाना था, क्योंकि हम गुवाहाटी में जाने से एक्टर बनने का पूरा कीड़ा दौड़ रहा था। तो गुवाहाटी में गया, तो एक प्राइवेट कंपनी में काम किया फर्स्ट ईयर में। उसमें ओपन यूनिवर्सिटी ना, उसमें हम KKND का ओपन यूनिवर्सिटी पहले भी आया था, उसमें हम डिग्री का कोर्स किया था। तब ये लड़की मुझे फोन किया, जो हमारा शादी तय हुआ है, तो आप मुझे शादी करेंगे। तो मैं क्या करूँ, डिग्री फर्स्ट ईयर में था और घर में भी वो जला दिया था चिट्ठी, घर में बोलने के लिए भी साहस नहीं था। तो उसकी मैंने 5 मिनट मन उससे फोन किया था, फोन करके थोड़ा मैंने वो सानमरे के 20 के नीचे ना बैठ गया। एक मेरा दोस्त भी था, कंपनी में काम किया था, प्राइवेट कंपनी का। तो फोन में हम बोला कि तुम शादी हो जाओ, हम आपको शादी नहीं कर पाऊंगा। इसलिए उसका दोस्त नहीं है, मेरा दोस्त है, तो इसे मुझे छोड़ के नहीं गया। वो समझौता में ऐसा लगा। हाँ ये मुझे, क्योंकि हम तभी सोचा था कि हम एक्टर बनना है,
कुछ करना है जिंदगी में। अब तो एक्टिंग के लिए त्याग आपका बहुत। हाँ ऐसा था, जिंदगी में एक्टर बनने के लिए आया। अब तो एक्टिंग कोर्स करने के लिए जब हम सीगल थिएटर में गया था, तब उस सर ने बोला था, बाहुल सर ने, कि डिग्री कंप्लीट करके आ जाओ बेटा। डिग्री कंप्लीट नहीं हुआ था तब, तो इसलिए हम ऐसे ही दिक्कत में उसको छोड़ दिया। दूसरा ऐसे ही एक मेरा दोस्त था, दोस्त ने एक बार तेजपुर लेके गया, उसका गर्लफ्रेंड था वो तो ऐसे पानी दे दिया, तो देखा आंखों से मिल गया, तो उसने उसका गांव में एक लड़की के साथ इसका था, मेरा दोस्त का, तो उसके साथ जो इसका फोन आ गया था इस लड़की का, तो उसको पता चल गया कि इसका गर्लफ्रेंड है। तो मुझे फोन नहीं आया था, तो सोचा कि ये खाली होगा तो उसके साथ ऐसे ही फोन नंबर का एक्सचेंज, वोडाफोन नंबर था, तो 5 रुपया में 20 मिनट जैसा होता है ना बातचीत, वो कार्ड ऐसे लगा के करता था फोन। इसके बाद फोन किया, तो इसके घर में भी मैं गया 2 बार 3 बार, तो इसने हमको कपड़ा भी दिया था उसकी माँ ने। तो इसके क्या पता था घर में? हाँ उसका पता था, मेरे घर में तब तक आप एक्टर बन चुके थे? नहीं, तो स्ट्रगल चल रहा था। ये हम कंपनी में काम किया था, तो एक्टिंग करने के लिए जा रहा था, उन लोगों को पता नहीं था कि हम एक्टर बनने के लिए जा रहा है। तो क्या हो गया, हम नकवी सर के जो एक्टिंग का कोर्स करने लगा ना, तो लोगों को पता चला कि ये एक्टर बनने जाएगा, हमारा लड़के को कैसे खिलाएगा शायद। तो इसका फोन जब मैं करता हूँ तो बिजी होने लगा, तो मुझे भी गुस्सा आ गया, इतना बिजी होता तो हम जा सकता था उसके घर में, क्या हो गया तुम बिजी क्यों कर रहे हैं। हम नहीं गया, उसने सोचा कि ये भी नहीं आ रहे, ऐसे ही उसको शादी हो गया, बिना तालमेल के वो शादी हो गया। तो इसके बाद मैंने सोचा कि यार तो करना नहीं चाहिए, अधूरी होता है, इसलिए हम ऐसे ही चला गया। और एक बार वो प्यार हुआ था, तो वो क्या उसके साथ वो क्या हो गया, वो अलग धर्म का था। अच्छा, जैसे क्रिश्चियन का था। अच्छा। तो उसके साथ भी हम हिंदू है, तो क्रिश्चियन को लेने के लिए माँ को बोलने के लिए साहस नहीं मिला, तो इसलिए वो भी चला गया ऐसे ही। तो इसलिए हम प्यार को अभी नमस्ते करता है और जिंदगी स्ट्रगल हो रहा है ना, स्ट्रगल होता है। और हम जो लड़की को देखता है, बातचीत करते, तो आजकल ऐसा हो गया कि हमारा तो अच्छा सा गाड़ी भी नहीं है और सस्ता को एक्टिंग कर रहे हैं, तो इसलिए लड़की भी हमको लाइन नहीं मारता है शायद, और मैं भी लाइन नहीं मारा। और हम जो काम कर रहे हैं करता है ना, तो एक्टर लोग एक्टिंग लोग का लोग मिलता है, तो उसको काम के धंधे में वो हम नहीं करता था। हाँ, इसलिए हम फोकस्ड भी कर जाते। हाँ, इसलिए हम अभी पूरा सिंगल है, काम में फोकस्ड है। काम में होगा, सिंगल है, फिर भी लोग बोल रहे हैं कि शादी करो। हम बोले ठीक है, पिताजी को और माताजी को बोला है कि आप लोग देखिए लड़की, आप लोग का पसंद है तो मेरा भी पसंद है, ऐसा मतलब मेरी तरफ से कुछ। हाँ, मेरी तरफ से देखने से तो ऐसे ही होता है ना जिंदगी ऐसे ही चल रहा है। अब पढ़ाई कहाँ था? हाँ, मैंने वो BA पास किया है, पूरा ईयर कंप्लीट किया है। इसके बाद जो NSD के अंदर में जो सीगल थिएटर में था, उसका डिप्लोमा किया ड्रामा का एग्जाम। इसके बाद MA करने का मन था, पर वो क्या हो गया, ये स्ट्रगल लाइफ में और पढ़ाई छोड़ दिया। NSD में जाने का मन है? हाँ, मन था, तभी जो NSD का क्लास किया था ना, तो मुझे जाने का मन था, पर ये जो इतना स्ट्रगल हो गया जिंदगी में, पैसा का इतना आ गया ना, इसलिए हम छोड़ दिया। आपने कभी बॉलीवुड में ट्राई किया एक्टिंग का? नहीं, बॉलीवुड में नहीं ट्राई किया, क्योंकि कभी इच्छा नहीं हुआ कि बॉलीवुड में जाओ? वो सपना नहीं देखा हमने, क्योंकि हम कभी ऐसा होता है कि जो हमारा असमिस में क्या अठुआ साइड हैंग मिलीवा ऐसा होता है ना, जो मच्छरदानी देख के ही पैर पछाड़ना चाहिए। हाँ, वो जो क्या वो ऊपर जब ये नहीं पकड़ सकता है ना, उसको नहीं पकड़ना चाहिए। ऐसे हमारा हिंदी भी अच्छा नहीं है, और असम में ही इतना स्ट्रगल हो रहा है, असम में ही हमको चांस नहीं मिल रहा है, तो बॉलीवुड में जाके, बॉम्बे में जाके कैसे रहेंगे। मैंने बोला ना, इसलिए जो भी बनना है, अब देखो अच्छा सा बिजनेसमैन बनने के लिए भी उसका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, उसको बिजनेस करने के लिए भी पैसा चाहिए, एक्टर बनने के लिए भी पैसा चाहिए। मैंने बोला ना, अच्छी तरह से वो कपड़ा स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए गुवाहाटी में एक अच्छा सा रूम में डायरेक्टर को बुला के थोड़ा पार्टी सार्टी करने के लिए उसको थोड़ा सुविधा देना, अच्छे होटल में जाके थोड़ा खाना चाना खिलाओ, और दोस्ती करने के लिए भी पैसा खर्च करना पड़ेगा, जाने के लिए स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। तो इसलिए सब भी आजकल जो भी करना है,
तो पैसा पैसा इसमें होना चाहिए, नहीं तो नहीं होना होगा, नहीं हो पाएगा। एक घर में एक आदमी का नौकरी होना चाहिए। नौकरी नहीं होने से एक आदमी इतना कष्ट नहीं कर पाता, पैसों की बहुत तंगी हो जाता है, दिक्कत होता है। इसलिए नसीब भी होना चाहिए और मन भी होना चाहिए, क्योंकि हम अभी तक तो इस लाइन में हूँ ना, आज तक तो मैंने भूखा नहीं हूँ, नंगा नहीं हूँ, कपड़ा भी ले रहा हूँ, अपनी जो लाइफस्टाइल है दूसरों की तरह लग्जरी लाइफ नहीं है। हाँ, फिर भी बहुत मैंने पेट भरता है। सबसे बड़ी बात है कि आप सेटिस्फाइड है कि नहीं। हाँ, अगर आप सेटिस्फाइड हैं और आज जैसा उम्मीद कर रहे कि मैं फेमस जितना होना चाहिए था मुझे, हाँ। उतना नहीं हो पाया हूँ, पर ये मैंने पहले बताया कि साधना की बात है। एक जैसे हम लोग पढ़ाई के लिए जाते हैं, पहला एडमिशन क्लास 1 में होता है, कक्षा 1 में होता है, जाके ऐसे वो डिग्री तक आते। तो एक ही बार में, एक ही साल में, 2 साल में तो डिग्री तक पहुंचे नहीं ना, 12 साल 14 साल लग जाता है। बात वही है कि आपकी जो मैच्योरिटी है, आपकी जो एक्टिंग स्किल है, जिस तरह से बढ़ रहा है और भी बढ़ेगा, और ऐसे ही करते करते आपकी पेस भी लो बढ़ेगा। क्योंकि बहुत जगह पे जब आपको देखा जाएगा नहीं, ये तो इस सीरियल में भी है, ये तो ये मूवी में भी है, ये तो डायरेक्ट भी कर रहा है, ये तो ये भी कर रहा है, ये तो वो भी कर रहा है, तब जाके धीरे धीरे आपका वो फेस भी बढ़ता है। हाँ, मैंने तो ये क्या है, जो मोबाइल थिएटर है आसाम का, उसमें काम किया है, आसामीज फिल्म में काम किया है, सीरियल में काम किया है, हम जो वो मीडिया है ना, एक्टिंग का मीडिया है ना, सब किया है, एसएस भी किया है, डायरेक्शन भी थोड़ा थोड़ा किया है। तो हमारा जो करना था, हमारा कर्म वो कर दिया है हम, इसलिए हम भय नहीं, डर नहीं लगता है, ऐसा ऐसे कैसे कहा, जो भी करना दो, अरे डायरेक्शन करना देना, ऐसा कर देंगे, पूरा कॉन्फिडेंस है क्योंकि हमने सीखा हुआ है ना। हाँ, सीखा हुआ है मुझे सब कुछ, और एक्टिंग का भी कोर्स किया है। बाहुल सर ने वो मैदान में एक्टिंग किया था, जो अजय देवगन जाता था ना, एक मैदान में सर एक्टिंग किया था, बहुत हिंदी फिल्म में भी हमारा सर एक्टिंग किया है। अच्छा, बाहुल सर। हाँ, बाहुल सर। और 5G में हुआ हमारा मैडम भागीरथी मैम में भी काम किया है, इतना जानता है उन लोगों के, बॉलीवुड में मतलब काम किया, उन लोगों के साथ काम किया, बहुत अच्छा लगा। उन लोगों ने सिखाया एक्टिंग कैसा करना चाहिए। तो हमको ये अहंकार नहीं है, पर कॉन्फिडेंस है, हमको जो करना दीजिए हम कर सकते हैं, कर देंगे। हमको एक प्रोड्यूसर दीजिए, हम सीरियल सिनेमा भी डायरेक्शन कर सकते हैं, और हमको एक्टिंग करना देता है तो एक्टिंग भी कर सकते हैं। तो इसलिए हमको क्या जिंदगी में अभी डर नहीं है कि हम कैसे खाएंगे, कैसे जिएंगे, क्या होगा लाइफ में, ये हमारा डर चला गया। एक्टिंग नहीं हो तो डायरेक्शन करेंगे, डायरेक्शन नहीं तो एक्टिंग करेंगे। डर रहना जिंदगी में कैसे जिएंगे, ये डर मर गया अभी। वैसे कि आपने कविता भी लिखा है। हाँ, कविता लिखा है असमीज में, एक कविता निकल गया था और दूसरा कविता निकलेगा, हम प्रेस में दे दिया। अभी इस काम को अधूरा नहीं किया है। 2 लाइन सुनाएंगे? अभी याद नहीं है जो आपका निकला हुआ है। हाँ, कोई बस 1-2 लाइन। हाँ, वो है 2019 में, 2019 में 2011 আজি তোমাৰ বিয়া, তোমাৰ বিয়াত যাব নোৱাৰিলো, ऑल सेंटर सागरे, ऐसे कुछ था, वो थोड़ा याद नहीं आ रहा है। हम फिर कभी ये कविता का किताब लेके आएंगे तो कविता ही बोलेंगे, लोग बोर हो जाएंगे। सही। वैसे बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा लगा आपसे बात करके। बस लास्ट क्या कुछ रैपिड एक्शन फायर आपसे, बस 2-3 सवाल रहेगा, जवाब आपको जल्दी से जल्दी देना। हाँ, कोशिश करेंगे। आपका फेवरेट 5 मूवी? हाँ, हमारा 5 मूवी में एक है बॉर्डर। हाँ, बॉर्डर फिल्म बहुत अच्छा लगा था। इसके बाद शोले था, शोले जो धर्मेंद्र का था। देवदास बढ़िया मूवी है। और असम का जो असमीज मूवी है, उसमें हिया दिया था, और जतिन बरा रामधेनु था। हो गया ना 5? सही हो गया। आपका फेवरेट डायरेक्टर 5? हाँ, थिएटर जो देवदास का डायरेक्टर है संजय लीला भांसाली, वो अच्छा है। और वो एक्शन का जो छेत्री क्या था, रोहित शेट्टी, उसको अच्छा लगता है। और असम का जो हमारा हिमांशु भूषण दास, वो भी बढ़िया डायरेक्टर है। हमारा बाहुल इस्लाम सर डायरेक्टर अच्छा है।
और जो राजेश प्रिया है आसाम का अच्छा डायरेक्टर है, ऐसे ही और है। और बहुत के साथ काम किया है, नाम नहीं बोला तो बुरा मत मानिए। अच्छा, अभी रोहित शेट्टी जी के बारे में हाँ, आने वाले समय में आपका जो मूवी आएगा उसमें एक्शन ज्यादा भरपूर मिलेगा आपको शायद। हाँ, वो बहुत एक्शन का जो हम हनुमान किया था ना, तो साउथ का आदमी आया था, हमको इंग्लिश नहीं आता है अच्छी तरह से, तो उन लोगों को इंग्लिश में बोलना चाहिए। इंग्लिश में बात इसलिए थोड़ा थोड़ा एक कॉमिक बात बोलना है फिल्म के बारे में। तो वो साउथ के लोग आया था, तो उन लोगों को ऐसे ही मुझे हिमांशु दा ने बोला कि जाओ जाओ इसके साथ बातचीत करो, तो इंग्लिश टॉक यू इंग्लिश। मैंने बोला ब्रेकफास्ट, ये बोला कप ऑफ मैगी एंड और कि बॉयल एग कप ऑफ मैगी बॉयल एग, ये हो गया। तो उन लोगों ने बोला कि हमारा असम में फेमस जगह क्या है, तो मैंने बोला फेमस जगह रिवर फुल साइड रिवर, मिडिल साइड नेम टेम्पल इज उमानंद, वेरी फेमस। मेरा इंग्लिश सुन के ना उन लोग पूरा हंसा, ऐसे ही पूरा। इसलिए वो साउथ का लोग बहुत, वो पैराशूट की जो जरिए एक्शन करता है ना, बहुत रिक्सी है, स्किल बहुत ज्यादा है उन लोगों में। वो आपने बोला था ना असमीज मूवी में वो क्या है, लासित बरफुकन बनाने के लिए बहुत वीएफएक्स का काम है, एक्शन का काम है, वो जहाज में जाना पड़ेगा, वो शूट करना पड़ेगा, बहुत बजट का काम है, बहुत ऐसा ही करने का मन नहीं है, ऐसा ही है। 5 मूवी आपने बोला, 5 आपका डायरेक्शन का, 5 बुक आपके फेवरेट? हाँ, वो जो असमीज बुक है, असमीज ही पढ़ा है, हिंदी नहीं पढ़ा है, जो नाहर निबिलिसा पढ़ा था अनुराधा शर्मा पूजारी। उसका पहला डायलॉग था स्मृति एने एक प्रेम जी विच्छेद विच्छेद लोग रानी दिया, ये दिमाग में बहुत अच्छी तरह से आया। उसका एक था वो क्या बोला, उसका नाम कांचन बरुआ का जो फेमस मूवी है अखिमत जार हिमा, हितेश बरुआ, हितेश डेका का एक भाड़ाघर नाम का एक था, होमेन बरुआ का उच्चाकांक्षा था, और एक ये भूल गया फलिंदर देव चौधरी का एक अनुराधा देश, ये अनुराधा के देश, अनुराधा का देश। अच्छा, असमीज पढ़ा है, हिंदी और इंग्लिश नहीं पढ़ा है। आपके 5 दोस्त करीबी जो हो? मनोज कोमल बड़ा अच्छा दोस्त है। मैंने बोला सिगल के जो नीलिम था, उसने मुझे एसिस्ट करने का जो मौका उसने दिया है, नीलिम दत्त। और मेरा एक है गौतम नलबाड़ी का लड़का है, वो मेरा थिएटर का दोस्त है। और मेरा एक अपना दोस्त है नीतीश, उस गुवाहाटी के, वो जर्नलिस्ट काम करता है। और एक दोस्त है नीटू, हमारा गांव का है, ऐसे ही और बहुत दोस्त है, क्योंकि वो पास का नाम बोलने के लिए बोला इसलिए पास बोला है। आपका फेवरेट खाना क्या है? क्या खाना तो मुझे केला खाना अच्छा लगता है। हाँ, केला बहुत अच्छा लगता है, जो भी जहाँ पे दिखता है केला हम खा लेता है। और जलेबी को देखकर मुझे जितना भी दुकान है ना, वो जलेबी देख के ना पूरा मुझे पूरा लाल टपकता, जलेबी देख के पूरा पागल हो जाता। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आशा करते हैं आगे जो है आपका फ्यूचर ब्राइट हो, आप और सक्सेस पाए, और सक्सेस की उम्मीद रखते हैं आपसे। हमारे देश के नाम रोशन करें, असम के नाम रोशन करें, और आपके खुद की डायरेक्शन में एक मूवी बने, वो हम लोग देखें और पूरी दुनिया देखे, और इस तरह का मूवी बने कि पूरी दुनिया देखने की चाह रखे। तो आपके दीर्घायु कामना करते हैं, आपके सक्सेस कामना करते हैं। और हमारे दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें पूरा सुना, पूरा पॉडकास्ट देखा। फेमस होना इतना आसान नहीं है, सक्सेस पाना इतना आसान नहीं है। जैसे 10-12 साल 15 साल बिताने के बावजूद भी एक प्लेटफॉर्म तक वो कामयाब नहीं हासिल कर पाता जो हम लोग उम्मीद करते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि मैं आज एक्टिंग करने जाऊंगा, सीखूंगा, 1 साल 2 साल सीखूंगा, 3 साल सीखूंगा, या चौथी साल से मैं फेमस हो जाऊंगा, मैं एक्टिंग की दुनिया का बादशाह बन जाऊंगा। असल में बात वो नहीं है। शाहरुख खान का भी बहुत बड़ा स्ट्रगल रहा है। जितने भी बड़े बड़े एक्टर हैं, जितने भी जो भी फिल्म में जितने भी फिल्म है, सारे फिल्मी आपका काम देखिए, तो सारे फिल्मी आपका
स्ट्रगल बहुत है। उस स्ट्रगल की धैर्य रखना पड़ेगा, तभी जाके एक जगह पे आपका नाम रोशन हो पाएगा। नहीं तो हम लोग शॉर्टकट की दुनिया में नहीं है, शॉर्टकट यहाँ है ही नहीं। तो हमारे चैनल का नाम ही यही है, द सक्सेस स्टोरी, सफलता की बात करते हैं हम लोग। और आज जिस शख्स की हम लोग पॉडकास्ट की, इनका भी ये सक्सेस रहा है, पर हाँ उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से हम सब सोचते हैं। पर जो भी है बहुत अच्छा है, और आगे उम्मीद है कि और बहुत अच्छा होगा। पर हमारा बस उद्देश्य यही है कि सक्सेस के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। बस सक्सेस के लिए आपको लगे रहना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, उस दिशा में काम करना पड़ेगा, ताकि आप उस दिशा का बादशाह बन जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। ये बातचीत अगर आपको पसंद आए, लाइक जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा। आगे किन का वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं, किनके साथ साक्षात्कार आप लोग चाहते हैं, उस विषय में आप लोग लिख सकते हैं, और शेयर आपके दोस्तों के साथ जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।